सुन रहे हैं ना? माँ जी क्या बोल रहे हैं? अरे क्या बात है, जो बात है सो बोलो ना। पहेलियां क्या बुझा रही है? आपको तो हर बात मेरी पहेलियां ही लगेगी। देवर जी का शादी किए हुए 1 महीना ही नहीं हुआ और माँ जी बोल रहे हैं कि देवर जी के साथ है छोटी को भी भेज देने के लिए शहर में। तो क्या हो गया, भेजने दो उसे। वाह वाह वाह, माँ के साथ बेटा भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्या मेरा मन नहीं करता आपके साथ रहने को? एक कल की आई हुई छोटी को ही अपने पति के साथ रहने का मन करता है। बहू, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ माँ जी, तुम मेरे बेटे से क्या चुगली कर रही थी? चुगली क्या कर रही थी? जो सच है वो मैं बोली हूँ। तुम ही एक सच बोलती है और बाकी घर का सब गलत ही बोलते हैं ना। छोटे का कल फोन आया था, वो बोल रहा था वहाँ उसको बहुत दिक्कत हो रही है, न ढंग से खाना खा रहा है न उसका कोई ख्याल रखने वाला है, इसीलिए वो छोटी को लेकर के शहर जाएगा। अब वहाँ छोटी बहू रहेगी तो उसे 2 टाइम का खाने का टेंशन तो नहीं ना होगी? मुझे भी कम टेंशन होगी ना जब छोटी बहू उसके साथ रहेगी तो। वाह माँ जी वाह, वही तो मैं बोल रही हूँ कि देवर जी की शादी के हुए 1 महीना ही नहीं हुए, 1 ही महीने में उन्हें अपनी पत्नी की याद सताने लगी। खाना नहीं खाते टाइम पर, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, ये सब बहाने हैं बीबी को बुलाने के लिए अपने पास, और कोई बात नहीं है। एक मैं हूँ, शादी के 4 साल होने को आए, लेकिन आप कभी सोचे मेरे बारे में या अपने बड़े बेटे के बारे में कि वो भी तो अकेले है, उसको कौन ख्याल रखने वाला है? उन्हें भी तो बीच बीच में तबीयत खराब होती है। खाना बनाने और उनका देखभाल के लिए सिर्फ आपको देवर जी को ही याद आती है, बड़े बेटे को याद नहीं आती है। आपके बड़े बेटे क्या लोहे के बने हैं? जो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है? मुझे तो आप शहर भेजने के लिए कभी सोचा भी नहीं, न कभी बात की आपने। अरे तो तुम दोनों को मैं शहर भेज दूंगी तो मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? दीवारों के साथ मैं रहूंगी। और भूल मत बड़ी बहू, ये घर गृहस्थी का जिम्मेदारी संभालने की बारी तुम्हारी है, अब मेरी नहीं है, इसलिए तुम बाहर जाने का सपना अब छोड़ ही दो। और वैसे भी छोटी से तुम्हारी क्या बराबरी है? अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, और वैसे भी मेरा छोटा बेटा शुरू से ही कमजोर रहा है, उसे बाहर का खाना पचता ही नहीं है, इसीलिए मैंने तय किया है कि छोटी बहू जाकर के छोटे बेटे के साथ ही रहेगी और तू यहाँ गाँव में रहकर मेरे साथ घर संभालेगी। मुझे इतना नियम में बांधने की कोशिश मत कीजिए माँ जी। अगर मैं अपने पति के बिना यहाँ गांव में रह रही हूँ तो छोटी को भी शहर जाने नहीं दूंगी। या तो हम दोनों को अपने पतियों के पास बाहर भेजिए, नहीं तो ये भी हमारे साथ गांव में ही रहेगी। अरे दीदी, मैंने तो सुना था कि जेठानी बड़ी बहन की जैसी होती है, लेकिन आप में तो दीदी बड़ी बहन जैसी एक भी लक्षण नहीं है। मेरे सुख से इतनी आपको जलन है? अगर मेरे जगह आपकी छोटी बहन होती तो उसके साथ भी आप यही करते क्या? देख छोटी, तू भी इस घर की बहू है, तो जितना जिम्मेदारी मेरे सर पर मढ़ा गया है ना, उसका आधा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी बनता है। तो बस अपना फर्ज निभाती जा। बस तुम्हारे फर्ज से मैं तुम्हें पीछे हटने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बहन बनने का कोई शौक नहीं है। देवरानी देवरानी होती है। एक औरत होकर दूसरी औरत की तकलीफ न समझे, मैं अपनी जेठानी जी से क्या बातें करूं? वैसे बहू तू यहाँ क्या करने आई थी? ओ हाँ माँ जी, आपके बेटे ने फोन किए थे, वो बोल रहे थे कि आज शाम तक आने के लिए। अच्छा, तो मेरे छोटे बेटे का मनपसंद सारा खाना आज बनना चाहिए। जी माँ जी। मेरे से चालाकी करना चाह रहे हैं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि इनके जैसे मैं गांव में रहूंगी और छोटी को भेज दूंगी शहर। मैं जब यहाँ रह रही हूँ ना, तो छोटी भी मेरे साथ ही यहीं रहेगी। छोटी बहू। हाँ माँ जी। चप्पल पहन करके कौन रसोई में आता है बहू? माँ जी, मेरे पैर में ना थोड़ा दिक्कत हो गई है, वो तलवे में ना हल्का सा फुंसी टाइप का जख्म हो गया है, तो बिना चप्पल का चल रही हूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने चप्पल पहन ली। मुझे पहाड़ा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है छोटी बहू, चप्पल पर पैर रखने से दर्द नहीं हो रही है क्या तलवे में? इसी चप्पल को पहन करके टॉयलेट में जाती है और यही चप्पल लेकर के किचन में आई है। तू तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया बहू। माँ जी, ये टॉयलेट वाली चप्पल नहीं है, आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिए, टॉयलेट में ही वो चप्पल होगी। ये किचन वाली चप्पल मैं अलग लाई हूँ मायके से अपनी। इस घर की परंपरा है कि किचन में कोई भी चप्पल जूते पहन करके नहीं आते हैं, और तुम्हें वो परंपरा निभानी होगी। एक मेरी समय थी, मुझे पैर में तो तरह तरह के फोड़े, फुंसी, यहाँ तक कि पानी से कट कट करके कैसे कैसे तो दाग हो जाते थे। उसके बाद भी खाली पैर ही खड़ा होकर के किचन में खाना बनाई हूँ। अगर मैं तुम्हारे जैसा करती ना तो मेरी सास कब का धक्के मार के निकाल दी होती। एक मैं हूँ जो तुम लोग को बर्दाश्त करती हूँ। मैं तो तुम दोनों की इतनी छूट दी हुई हूँ ना, सिर्फ किचन में चप्पल पहन करके नहीं आने हैं, उसके बाद भी चप्पल पहन करके आई हुई है महारानी। ठीक ही लोग बोलते हैं कि आजकल की लड़कियों को ना जितनी छूट दे दी जाए ना उतना ही सर पर चढ़ती है, वही मुझे दिख रही है। दीदी, मुझे
छोटी, मुझे तो हैरानी इस बात पर आती है कि माँ जी खुद एक औरत है और औरत होकर के दूसरी औरत को कैसे नीचे दबाया जाए। ओ, माँ जी से ही सीखो। कम से कम उन्हें तो हमारा दुख दर्द समझना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो हमेशा परंपराओं के नाम पर हमें हमेशा टॉर्चर ही करते आई है। तो और क्या दीदी, मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तब से छोटी माँ जी को हमेशा पैर में जूते चप्पल पहन करके कभी किचन में, कभी टॉयलेट में, कभी बाथरूम में, हर जगह आते जाते हैं। उनको तो कोई बोल नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। कोई बोले तो तू सोच लो कि क्या कर देंगे वो। परंपराएं सिर्फ बहुए पर लागू नहीं होती है, सास पर भी लागू होती है, क्योंकि सास भी तो इस घर की बहू ही ना है। सास का यहाँ कौन सा मायका है। तो और क्या दीदी। अरे छोटी, जल्दी जल्दी हाथ बटाओ काम में। अगर हम लोग खड़े होकर के बातें करते रह गए ना, अगर माँ जी सुन लिए ना, तो तू समझ लेना कि फिर से क्या हो जाएगा। अरे पिछले मैं 1 घंटे से आपको देख रही हूँ, जब देखो तो मोबाइल में सिर्फ टूप 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 खाली यही कर रहे हैं। अरे आप इतने दिन पर आए हैं तो कभी अपनी पत्नी के साथ भी तो हंस बोल लिया कीजिए। सिर्फ खाना बनवाने, कपड़े धोने, घर का काम करवाने के लिए मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। अरे यार, क्या हो गया तुम्हें? ये लो, रख दिया मोबाइल। मेरी शादी क्या हुई, मैं तो हंसना, बोलना, मुस्कुराना सब भूल ही गई। दिन भर कोई बोलने वाला नहीं है मेरे साथ। आपके आने से इतना मुझे खुशी हुई कि आएंगे तो थोड़ा टाइम तो मेरे साथ अच्छे से बोलेंगे, बात करेंगे कि मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन आप तो आते के साथ ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। औरतों को तो जिंदगी ही खराब है। पूरे दिन घर गृहस्थी में पीतो और उसके बाद कोई कद्र करने वाला नहीं होता। अरे यार, ऐसे कैसे तुम बोल रही है? घर में तुम 3-3 औरतें हो, घर में खूब तुम लोग आपस में गप्पे लड़ाओ, कैसे तुम अकेले हो गई घर में? अकेले तो वो औरतें होती है जो पति के साथ अकेले रहती है। यहाँ पर तो माँ है, भाभी है, सबके साथ अच्छे से घुलो मिलो। आपकी माँ और भाभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी दोस्त नहीं बन सकती है। आपकी माँ को तो हमेशा सास बनने से तो फुर्सत नहीं है, वो मेरी दोस्त क्या बनेगी? जाने मुझे क्या लगता है कि मुझे तो दीवारों से बात करते करते ही दिन कट जाएगी। जब लड़की की शादी हो जाती है तो अपनी फ्रेंड छूट जाती है, अपने नाते रिश्तेदार छूट जाते हैं, और यहाँ ससुराल में आने के बाद इतने परिवार हैं, लेकिन यहाँ समय बिताने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। कोई भी एक दूसरे के साथ बात करना नहीं चाहते हैं। घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने मन का बात कर सकूं। माँ, हम लोग संडे को पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, तुम तैयारी कर लेना माँ। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम सास, जेठ, जेठानी के साथ यहाँ आ रही है। मैं उनके मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी बेटा। पर बेटा, ये तो तुम बताई ही नहीं कि तुम्हारे पूरे फैमिली वाले इधर क्यों आ रहे हैं। अरे माँ, वो वैष्णो मंदिर जाने वाले हैं, तो वो रास्ते में ही तुम्हारा घर पड़ता है, तो मेरी सास ने बोली कि थोड़ा बहू के यहाँ से रुकते हुए मैं वैष्णो मंदिर के लिए जाऊंगी, तो थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तैयारी करके रखूंगी, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे परिवार की। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ फोन, मुझे वहाँ आने के लिए तैयारी भी तो करना पड़ेगा ना माँ। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे बहू, यहाँ सुनो जरा। हाँ माँ जी। एक दिन बाद बहू अंजलि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ रही है। देखो बहू, उसके खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुन लिया ना छोटी? माँ जी ने क्या बोला? अंजलि दीदी पूरे परिवार के साथ यहाँ आने वाली है कल। तो तुम्हें मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि कल तुम्हें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तो तुम सुबह उठते के साथ काम में लग जाना। और वैसे भी माँ जी ने तो लंबा चौड़ा खाना का लिस्ट दिए हैं, और इतना सारा खाना मेरे से तो अकेले बनेगा नहीं। दीदी, इस तरह से टोंट क्यों मार रहे हैं मुझे? जैसे लग रहा है कि अंजलि दीदी तो सिर्फ मेरी ही अकेली ननद है, आपकी कुछ नहीं लगती है? आप उनके लिए कुछ भी करके मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? मुझे ऑर्डर देने से पहले अपने कामों पर ध्यान दीजिए। अरे बहू, बस करो बस। हर बात पर तुम लोग को घर में लड़ाई झगड़ा ही करने आता है और कुछ नहीं। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के काम में दिन भर कमी ही निकालते रहती है। कान खोल करके सुन लो तुम दोनों कि क्या क्या बनने वाला है। सब्जी, पूरी, खीर, रायता, छोले भटूरे और वो पनीर कोफ्ता जरूर बनाना। और हाँ, पूरा दिन नहीं है तुम लोग के पास, समय से खाना नाश्ता सब तैयार कर लेना, ताकि समय से मेहमानों को नाश्ता खाना मिल जाए। लंबा चौड़ा लिस्ट देकर चले गए, जैसे तो हम दोनों इस घर की बावर्ची ही हैं। तो और क्या दीदी? अरे मिठाई, रसमलाई, ये सब बाजार से भी तो मंगवा सकते थे ना, घर में बनाना जरूरी था क्या? इनकी शुरू से यही आदत है छोटी। आज क्या, आज तो और लंबा चौड़ा और लिस्ट आएगा, चुन चुन करके लेकर आएंगे। चलो जल्दी जल्दी खाना का तैयारी करो। अरे अरे बहन जी, आ गए, चलिए चलिए बैठिए सब। दीदी, सबका नाश्ता तो हो गया, अब चलिए आप लोग बैठिए, हम दोनों आप लोग के लिए खाना निकालते हैं। अरे भाभी, ऐसे कैसे? आप दोनों कब खाएंगे?
अरे दीदी, आप बैठिए ना अपने ससुराल वाले के साथ, फिर सबको खिलाने के बाद हम लोग लास्ट में खा लेंगे। ऐसे कैसे भाभी? आप ऐसा कीजिए, सारे जेंट्स के लिए खाना आप पहले निकाल दीजिए, सब जेंट्स खा लेंगे, उसके बाद हम लेडीज सब बैठ करके खा लेंगे बाद में। बोलिए कैसा रहा? अरे नहीं नहीं दीदी, बहुत लेट हो जाएगा, आप बैठिए ना, हम लोग आप लोग के लिए खाना निकालते हैं ना। हमारा क्या है दीदी, हमारा तो आदत है। अरे भाभी, सिर्फ मेरा बात सुनिए, कुछ लेट नहीं होगा। ठीक है दीदी। दीदी, सारे लोग खाना खा लिए हैं, अब माँ लोग को खाना निकाल देते हैं ना। हाँ छोटी, जाओ तुम टेबल साफ करो और मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है दीदी। छोटी, पूरियाँ तो खत्म हो गई है और साथ में सलाद भी खत्म हो गए हैं। सलाद ही नहीं दीदी, सब्जियाँ भी खत्म हो गई है। ऐसा कीजिए दीदी, आप लोग दोनों बैठिए, मैं गर्मा गर्म जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करती हूँ। अरे भाभी, मेरे से क्यों संकोच कर रहे हैं आप? मैं भी आप लोग को हेल्प कर देती हूँ ना, जल्दी जल्दी बन जाएंगे खाना तो तीनों बैठकर खा लेंगे। अरे बहू, इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम लोग? तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने सारे खाना हम लोग के लिए बनाया और सबको खिलाया, तुम लोग भी तो थक गई होगी ना। ऐसा करो, तुम तीनों खाने के लिए बैठ जाओ और हम दोनों सास बहू है ना, मिलकर अपना मनपसंद चीज बनाते हैं। वो टेस्ट करके देखो कैसा खाना मैं भी बनाती हूँ। अरे अरे बहन जी, आप हमारे मेहमान हैं, भला आप क्यों खाना बनाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मेरी छोटी बहू है ना, वो बना लेगी। अरे बहन जी, कैसी बात करते हैं आप? मैं जानती हूँ कि आपकी छोटी बहू बना तो लेगी, हमें भी तो उनकी थकान परेशानियों को समझनी चाहिए ना। इन्होंने सबके लिए नाश्ता बनाए, खाना बनाए, गरम गरम बना करके हम लोगों को परोसा खिलाया। क्या इनका अधिकार नहीं है कि इन्हें भी गरम खाना मिल सके? बिल्कुल सही बोल रहे हैं माँ जी, मैं जल्दी जल्दी आलू की रस्से वाली सब्जियां बना देती हूँ माँ जी, आटा गूंथ देती हूँ, दोनों मिलकर के पूरियां तल लेते हैं और तुरंत मैं सलाद भी काट दूंगी। अरे दीदी, हम लोग कर लेंगे ना इतने सारे काम, आप लोग तो हमारे मेहमान हैं, आप लोग कैसे करेंगे? अरे बहू, फिर से वही बात, चलो चलो तुम लोग किचन से बाहर जाओ, मैं बहू के साथ मिलकर के जल्दी जल्दी खाना तैयार करती हूँ। ठीक है माँ जी, चलो बहू। अरे बहन जी, मैं भी आपको कुछ मदद कर देती हूँ, कहाँ क्या सामान रखा हुआ है वो तो मैं बता दूँ। वाकई में दीदी, माँ जी ने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो तो आप सही बोल रहे हैं भाभी, मेरी माँ जी ना बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, मेरी माँ जी और मेरी दीदी मिल करके। मैं तो उनके जैसा खाना बनाने के लिए बहुत सीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उनके जैसा खाना मेरे से बन ही नहीं पाता है। देखा ना बड़ी बहू, मैंने बोला था ना कि ये साड़ी तुझ पर बहुत ही अच्छी लगेगी, इससे अब तू ही रख ले, तू ही इसको पहनना अब। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये साड़ी तो आप पर ज्यादा अच्छी लगती है, बल्कि सच बताइए तो आपके ऊपर सब साड़ियाँ अच्छी लगती है। तू ना बहू, मुझे हर जगह ऐसे ही बोलती है तुम। बहन जी। हाँ बहन जी, बोलिए। जरा ये बताइए, मेरी बड़ी बहू इस साड़ी में अच्छी लग रही है कि नहीं? मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, दरअसल ये साड़ी किसकी है? अरे बहन जी, हमारे घर में ना साड़ी किसी एक की नहीं होती है, एक साड़ी को बहन जी हम लोग तीनों सास बहू मिलकर पहनते हैं और जिस पर जो साड़ी अच्छा लगे वही वो साड़ी रख लेते हैं, वरना तीनों बारी बारी से पहनते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी, हाँ भाभी। दीदी, क्या आपकी सासू माँ आपके ससुराल में ऐसे ही रहती है, इतनी खुशमिजाज, बल्कि अपने हाथ से खाना बना करके बहू को खिलाना, और इतना ही नहीं, आपस में आप लोग तीनों मिल बांट कर साड़ियाँ पहनते हैं। भाभी, हम लोग तीनों सास बहू, देवरानी जेठानी सास, एक दूसरे के साथ दोस्त के जैसा रहते हैं, एक दूसरे को सुख दुख में काम आते हैं और अपने ईगो के लिए एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं। और मेरी माँ जी भी हमारी परेशानियों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए भाभी हम लोग को तो ठंडी आने से पहले ही मोटे वाले सूट सिलवाने के लिए बोल देते हैं कि साड़ी मत पहना करो बहू, साड़ी में बहुत ठंडी लगेगी, वो पेट खुला खुला रहता है, पीठ खुला खुला रहता है। यहाँ तक कि घरों में स्लीपर ला कर दे देते हैं कि बहू खाली पैर फर्श पर मत चला करो, ठंड लग जाएगी। अरे भाभी, वाकई में मेरी सासू माँ ना बहुत ही अच्छी है, ना तो मेरी सास है, सास वाली रौब झाड़ती है, और ना हम बहू है, सास को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं। मिलजुल कर रहते हैं भाभी हम लोग, और एक दूसरे को आदर और सम्मान देते हैं, और यहाँ तक कि भाभी हम लोग तो साथ में मिलकर शॉपिंग करने भी जाते हैं, और साथ में भाभी हम लोग सारे काम मिल बांट करके कर लेते हैं, और पता भी नहीं चलता कब काम चालू हुई थी कब खत्म हो गई। और इतना तक भाभी बीमारी में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। इतना समझ लीजिए भाभी, हंसी खुशी जीवन कट रहा है एक दूसरे के साथ, और प्यार से कैसे टाइम निकल जाता है कि मुझे पता भी नहीं चलता है। दीदी, आपकी जेठानी और सास ताना नहीं देती है? अरे नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि माँ जी तो मुझे अपनी बेटी
अरे बेटा, मेरा मन था ना कि तुम 2-3 दिन यहाँ रुक जाती। तुम्हारे ससुराल वाले सब 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं ना, वो वैष्णो मंदिर जा रहे हैं ना, उन्हें जाने दो ना। तुम थोड़ा दिन मेरे पास रुक जाती ना। पर क्यों माँ? अरे बेटा, तू चली जाएगी ना तो मुझे बहुत खाली खाली सा लगेगा। अभी तू पास में रहना बेटा, मुझे कुछ दिन तो अच्छा लगेगा ना। बोलो तो मैं तुम्हारी सास से बात कर लेती हूँ। अरे क्या माँ, 2 बहुएं हैं तुम्हारे घर में, उनसे जी भर के बात करो ना। अरे बेटा, तुम्हारी दोनों भाभियां मेरे से क्या गप लगाएगी? आखिर सास सास होती है। बहू की मजाल है कि वो दोनों मेरे पास आकर बैठेगी और मेरे से सवाल जवाब लगाएगी। और वैसे भी बेटा, ये दोनों ना एक दूसरे को सुहाती नहीं है। बात बात पर तो दोनों कलेश मचा के रखती है घर में। अरे बेटा, क्या उन लोग कोई बात लेकर के बैठ गई है? छोड़ना उन लोग कोई बात। अरे माँ, वो दोनों कलेश मचाती है घर में तो तुम तो समझदार हो ना, तुम तो समझा सकती है ना दोनों को। घर का माहौल ऐसा बनने ही क्यों देती है माँ तुम? और वैसे भी छोटी भाभी के आए हुए तो 1 महीना ही हो रहा है, वो भी लड़ने झगड़ने लगी क्या माँ? अरे बेटा, ये सब बातें छोड़ ना। क्या इन लोगों का बात निकाल करके तुम भी बात करने लगी? तुम ये बता, तू रुक रही है या नहीं? माँ, इतना जल्दी तुम गुस्सा होने लगती है, बात को तो समझा करो ना। अब तुम तो सामने देख रही है ना माँ, मेरी सास भी यहाँ आई हुई है। तुम देखी है कि मेरी सास को हम दोनों बहुओं पर कमांड करते हुए, बल्कि वो तो हम दोनों को बहुत ख्याल रखती है। अभी देख नहीं रही है, दोनों भाभियों को भी ख्याल रखने लगी, अपने हाथों से खाना बना करके खिलाने लगी। ये सब देख करके तो तुम कुछ सीख सकती है ना माँ। अरे बेटा, यहाँ तो तुम्हारी सास है अपना दिखावा करने के लिए मेरी दोनों बहुओं को और तुम्हारे लिए खाना बना करके दी। ऐसा थोड़ी ना करते होंगे हमेशा। ये क्या बोल रही है माँ? ऐसी मेरी सास बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तुम्हें दिख रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मेरी सास है। यहाँ क्या दिखावा करना माँ? और मैं क्या अपनी सास के बारे में झूठ बोल रही हूँ तुमसे? और सच बताओ माँ, मैं तो अपनी सास और जेठानी को इसलिए यहाँ लेकर के आई थी ताकि तुम देख सको कि एक घर में 3 सास और बहू मिलकर के खुशी खुशी रह सकती है। जरूरी नहीं होती है माँ कि एक जगह 3 औरतें रहती है तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती है। हम लोग को देख करके तुम्हें समझ में नहीं आ रही है माँ? माँ, कल तुम भी तो किसी की देवरानी, जेठानी, बहू, भाभी सब थी ना, फिर आज तुम अपनी बहुओं के साथ ऐसा क्यों कर रही है? माँ, औरत होने के नाते तुम लोग तीनों सास बहू तो बन गई, लेकिन आपस में एक दोस्त नहीं बन पाई। जिस दिन तुम अपनी बहुओं से दोस्ती कर लेगी ना, तो ये पूरे पूरे दिन तुम्हें काटने को नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम मुझे रोकने को कोशिश करेगी। माँ, ये बहुएं किसकी है? तुम्हारी ही है ना? जैसे अपने बेटे को, बेटी को इतना लाड़ प्यार दी, वैसे ही अपनी बहुओं को लाड़ प्यार देगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी माँ? आखिरकार रहना है बहुओं को साथ ही, ना कि पूरा पूरा दिन अपनी बेटी के साथ तुम्हें रहना है, ना ही तुम्हें अपने बेटे के साथ रहने हैं। तो फिर क्यों माँ अपने आप को तुम बोलती है कि मैं सास हूँ? मेरे सामने मेरी बहुएं सवाल जवाब क्यों करेगी? अरे माँ, ये सब कुरीतियों को खत्म करो। ये पहले होते थे, अब ऐसा नहीं होता है माँ। अगर तुम अपने आप को सास बोलते रहेगी कि मैं सास हूँ, मैं बहुओं से बात नहीं करती हूँ, मैं बहुओं को साथ है उसका साथ नहीं दूंगी, तो कैसे चलेगा माँ? एक दूसरे से कटे कटे रहोगे आप लोग। बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी बहुओं को कभी तकलीफ माना ही नहीं। कभी उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखाई, न प्यार से देख करके उनके तरफ कभी मुस्कुराई, न कभी उनके साथ प्यार से बैठ करके 2 बातें की। हमेशा बेटा मैं अपने सास होने की गुरूर में चूर रही। जैसी राह अपनी बहुओं को दिखाई, उसी राह पर मेरी दोनों बहुएं चलती गई। ऐसे ही होते होते घर का माहौल ऐसा हो गया कि सब अपने आप में रहने लगे। माँ, अगर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो अब तुम गलती को सुधार सकती है। अगर तुम बदलोगे, तुम्हारे साथ साथ दोनों भाभियां भी बदल जाएंगी। माँ जी, आज मुझे दीदी की बात सुनकर मुझे अब एहसास होने लगा है माँ जी कि मैंने भी आपके साथ गलतियाँ की हूँ। हाँ माँ जी। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने क्या कम गलतियाँ की हूँ तुम लोगों को साथ? सॉरी बहू, मुझे माफ कर दो। और हाँ बहू, तुम दोनों मेरे बेटे के साथ बाहर जाना चाहती थी ना, तो मैं एक उपाय सोची हूँ कि कुछ दिन के लिए बड़ी बहू चली जाएगी मेरे बेटे के पास, और वो जब यहाँ आएगी उसके बाद छोटी बहू चली जाएगी छोटे के पास। थैंक यू माँ जी, और थैंक यू दीदी। अरे भाभी, थैंक यू की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा मनाती हूँ कि मेरा मायका हमेशा हंसता खिलता रहे। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन हम लोग अपने दिल से आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने तो हमारी लड़ाई का जड़ ही खत्म कर दी है। अगर दीदी आपके जैसे सब घर में नंद हो जाए ना, तो किसी को भी ननद से प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हर समय ननद का आने का इंतजार रहेगी।